हाँ तो बच्चों, आइए हम उदासीनता वक्र अर्थात तटस्थता वक्र के अंतर्गत देखते हैं। सर्वप्रथम उदासीनता वक्र 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेजवर्थ ने इसका प्रतिपादन किया था। वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर जे.आर. हिक्स एवं आर.जी.डी. एलन को जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर उदासीनता वक्र है क्या। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। अतः उपभोक्ता इनमें से किसी एक संयोग का चुनाव करते समय उदासीन हो जाता है। अधिमानों के इस वक्र को ही उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं। इसको अनधिमान वक्र भी कहा जाता है। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। यहाँ पर एक परिभाषा दिया गया है प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार। तटस्थता तालिका दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिससे किसी व्यक्ति को एक समान संतोष प्राप्त होता है। यदि तटस्थता की तालिका को वक्र रेखा के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो इसे तटस्थता वक्र कहेंगे। तो जो हमको संयोग प्राप्त होती है, उस तालिका जो हमको प्राप्त होती है उसको एक रेखा चित्र के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? उदासीनता वक्र। तो इस प्रकार से उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को बताता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता इनमें से किसी एक संयोग का चुनाव करते समय उदासीन हो जाता है। अधिमानों के इसी वक्र को ही उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र कहा जाता है। आइए बच्चों, इसको एक रेखाचित्र सबसे पहले एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो किस प्रकार से संयोग को बताता है। ये दो वस्तु है, यहाँ पर केला और आम। ए बी सी डी ई ये 4-5 संयोग है। केला की मात्रा लिए हैं 1 2 3 4 5। आम की मात्रा यहाँ पर लिए हैं 15 11 8 6 और 5। प्रथम संयोग को दर्शा रहा है, दूसरा केला, तीसरा आम, चौथा में सीमांत प्रतिस्थापन का दर। सीमांत प्रतिस्थापन का दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन का दर दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की बीच दर को बताती है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को कितना प्रतिस्थापित किया जाए जिससे उपभोक्ता को पहले जैसे संतुष्टि मिल सके। यह सीमांत प्रतिस्थापन की दर इसी बात को स्पष्ट करता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पहला संयोग। पहला संयोग में एक केला और 15 आम को बताता है। दूसरा में 2 केला और 11 आम, तीसरा में 3 केला और 8 आम, चौथा में 4 केला और 6 आम, पांचवा में 5 केला और 5 आम। इसको एक संख्या के रूप में तो व्यक्त नहीं किया जाता है, क्रम दिया गया है
तो आइए देखते हैं, जब एक ही उदासीनता वक्र पर हमको रहना है तो आम की मात्रा को हमको घटाना होगा और केला की संख्या को बढ़ाना होगा, तब जाकर को करके हम एक ही उदासीनता वक्र पर रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15 आम तो एक केला। अब क्या करेंगे, हम केला की संख्या बढ़ाएंगे तो आम की संख्या को घटाना होगा। यहाँ पर आम की संख्या को क्या किए हैं, घटाए हैं, तो 15 से क्या हो गया, 11। उसी प्रकार अगला संयोग में इधर केला की संख्या बढ़ाएंगे तो आम की संख्या को घटाना होगा, ये 8। उसी प्रकार केला की संख्या 4 है तो आम की संख्या 6 हो गई, पहले से घट गया। केला की संख्या 5 तो आम की संख्या 5। तो इस प्रकार से हम केले की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं और आम की संख्या को घटाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको समान संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी ये संयोग हैं इन सभी संयोग से हमको समान संतुष्टि मिलेगी। जितना ए संयोग से संतुष्टि मिलता है उतना ही हमको बी संयोग से संतुष्टि मिलेगा, उतना हमें सी संयोग से संतुष्टि मिलेगा, डी संयोग से भी ए के बराबर संतुष्टि मिलेगा, सी में जितना संतुष्टि है उसको हमको ई से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति या उपभोक्ता क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसी कारण से यह जो रेखा चित्र बनाया जाता है उदासीनता वक्र। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये 1 केला बराबर 4 आम, 1 केला बराबर 3 आम, 1 केला बराबर 2 आम, 1 केला बराबर 1 आम। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हमको 4 आम का त्याग करना पड़ेगा। तो कैसे, 15 ऋण 11 बराबर 4। उसी प्रकार से एक अतिरिक्त केला को प्राप्त करने के लिए हमको 3 आम को त्याग करना पड़ेगा। यह कैसे प्राप्त होगा, 11 ऋण 8 बराबर 3। उसी प्रकार से एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए हमको आम की मात्रा को कितना त्याग करना पड़ेगा, 2। ये 2 कहाँ से प्राप्त हुआ, 8 ऋण 6 बराबर 2। उसी प्रकार एक अतिरिक्त संयोग या केला को प्राप्त करने के लिए हमको 1 आम का त्याग करना पड़ेगा। तो यह 1 आम कहाँ से आया, 6 ऋण 5 बराबर 1। तो इस प्रकार से ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है, ये दर क्या होती जा रही है, घट रही है। ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर घट रही है, तब जाकर के यह नियम लागू होता है। तो घटते क्रम में होना चाहिए, तभी हम एक ही उदासीनता वक्र पर रह सकते हैं और हमको सभी संयोग से समान संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा, अर्थात एक की मात्रा को हमको बढ़ाना होगा तो एक वस्तु की मात्रा को घटाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमको समान संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो आइए इसको एक रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह रेखाचित्र सिंपल है। अब इसी तालिका को एक रेखाचित्र के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर OY लंब रेखा पर आम की इकाइयों को दर्शाई गई है। ये OX आधार रेखा है जो केला की इकाइयों को दर्शाया गया है। तो केला की जो इकाइयाँ हैं 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से हम आम की संख्या को दर्शा देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर देते हैं। अब आइए देखते हैं, ये जो बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा चित्र बनाएंगे। जब एक इकाई का प्रयोग करते हैं
तो हमें कितने बराबर नहीं, जब केला की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो हम आम कितना लेते हैं, यहाँ पर 15। उसी प्रकार दूसरा का प्रयोग करते हैं तो आम कितना लिए, 11। यहाँ पर एक रेखा चित्र खींच दिया, पहले ये दूसरा हो गया। उसी प्रकार जब केला तीसरा है 3 तो 8 आम लिए, तो इस प्रकार से रेखा चित्र बना दी गई। 4 केला का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर 6 आम की मात्रा, इसको मिला करके रेखा चित्र खींच दी गई। ये यहाँ पर 5 आम है, ये 5 केला हो गए। तो इस प्रकार से अब इन बिंदुओं को मिला दिया जाए, A B C D E, इन बिंदुओं को मिला करके इस प्रकार से रेखा खींच दे तो ये जो है ये I C इंडिफरेंट कोर, यह है उदासीनता वक्र। तो ये जो A B C D E जो बिंदु है, यहाँ आम एवं केला के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है और इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमको उदासीनता वक्र प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो सीमांत यहाँ पर देखेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटते जा रही है, इसलिए उदासीनता वक्र भी बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये इस कारण है, अगर हम एक वस्तु की अगर मात्रा या केला की मात्रा को बढ़ाएंगे, हमको आम की मात्रा को घटाना होगा, या केला की मात्रा को घटाएंगे तो आम की मात्रा को बढ़ाना होगा, तब जा कर के हम एक ही उदासीनता वक्र पर रह सकते हैं और हमको समान संतुष्टि मिल सकती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको समान संतुष्टि नहीं मिलेगा। यह है उदासीनता वक्र। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।